पिछले एक हफ्ते से यार मुझे इंस्टाग्राम, ईमेल और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कॉलेज एडमिशन और जैक दिल्ली से रिलेटेड डाउट्स आ रहे थे और सबका यार वन ऑन वन जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यार इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे तुमसे पूछा था कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं। उस पे हम एक वीडियो बना रहे होंगे मोस्ट कॉमन डाउट्स पे। तो यार ये वीडियो उसी पे है, द मोस्ट कॉमन डाउट्स। अगर तुम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो इस साल तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सो चलो सीधा बढ़ते हैं डाउट्स की तरफ। यार सबसे पहला डाउट है गौरंग की तरफ से, कैन यू हेल्प मी आउट रिगार्डिंग बैलेंस फीस ऑफ DTU? Are reserved categories like EWS, SC, ST, OBC are relaxed in it or all of them have to pay it? यार बेसिकली गौरांग हाय ये पूछ रहे हैं कि यार जो बैलेंस फीस अभी हमारी 95,000 तो चली गई है सीट एक्सेप्टेंस, वो हमें एग्जैक्टली कब पे करनी है, मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हैं। और EWS, SC, ST, OBC वालों को कोई रिलैक्सेशन मिलती है कि नहीं? तो यार देखो फीस तो सभी को देना होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कैटेगरी के हो कि नहीं। अगर तुम कैटेगरी के हो तो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिसको तुम अवेल कर सकते हो। उसके बारे में एक डिटेल में मैं यार एक शॉर्ट बना दूंगा तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप्स को लेके, तो वो हम कभी और में बात करेंगे। अगर अभी बैलेंस फीस की बात करें यार तो तुम्हारी 95,000 सीट एक्सेप्टेंस हो गई है। पहले ईयर की करीब 2,19,000 20,000 के आसपास फीस है, तो बची हुई 1,24,25,000 फीस तुम्हें पे करनी होगी वंस यू गेट टू कॉलेज। तो कॉलेज आ जाते हो तो प्रॉपर नोटिस आता है एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, मोस्टली उसके अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक अगर तुम वो मनी रेडी रखो तो सेफ साइड में रहोगे, वरना उसी के आसपास मतलब आनी चाहिए नोटिस। यार अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ। डाउट नंबर 2 है हमारा सुदीप्तो सरकार की तरफ से, भैया DTU में फर्स्ट ईयर हॉस्टल एंड मेस फीस कितना है और क्या एक साथ देना पड़ेगा? हाँ यार, तो अगर मैं बात करूं मेस और हॉस्टल फीस की तो नहीं, अलग अलग होती है। मेस फीस हमारी मंथली होती है, मंथली 3400 तुम्हारी मेस की फीस हो रही होती है। बॉयज के लिए तो यही है, गर्ल्स के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे ख्याल से इसी के अराउंड रेंज करेगी। और अगर हॉस्टल की बात करें यार तो मुझे अपने टाइम का पता है, तो मैं अपने टाइम का बताता हूँ। हमारे टाइम पे यार नवंबर से लेके जुलाई तक का सेमेस्टर चला था, तो उस एक सेमेस्टर की एक साथ फीस गई थी। बॉयज के लिए ट्रिपल सीटर नॉन AC था 39,000 रुपीज, और गर्ल्स के लिए ट्रिपल सीटर AC तो उनका था 54,000। तो हो सकता है हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया था सेमेस्टर, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी कम पे करनी पड़ी हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा, या हो सकता है सेम भी हो, तो इसी के अराउंड तुम आइडिया ले सकते हो। तो ये हमारी हॉस्टल एंड मेस फीस। डाउट नंबर 3 है यार आर्यन सेठी की तरफ से, हाउ टू गेट हॉस्टल इन DTU एज अ दिल्ली स्टूडेंट? अच्छा ठीक है, तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर तुम्हारा ट्रांसफर केस है ना, अगर तुम दिल्ली में आए हो लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, तो उसके कुछ केसेस में तुम्हें अलॉट हो सकता है हॉस्टल। उसके लिए तुम्हें एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी, बट ऐसे यार बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं मिलता। अगर तुम दिल्ली के कोटे से आ रहे हो DTU में तो तुम्हें नहीं मिलेगा हॉस्टल फर्स्ट ईयर में स्पेशली। यार अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ। डाउट नंबर 4 फ्रॉम शुभम प्रसाद, भैया फ्लोट पर रहने दो एंड तक, सीट तो नहीं चली जाएगी? हाँ तो यार ये बहुत कॉमन डाउट है। तो यार बेसिकली अभी हमारा तुमने सबने फ्लोट पे रखा होगा मोस्टली लोगों ने, कुछ लोग ने फ्रीज भी कर दी होगी जिनकी टॉप मिल गई होगी मनपसंद ब्रांच। तो अगर अभी तुमने फ्लोट पे रखा हुआ है यार तो इसको फ्लोट पे ही रखे रहने दो इंटरनल राउंड तक, क्योंकि इंटरनल राउंड भी जब होगा तो उसमें भी तुम्हारे अपग्रेडेशन के चांसेस रहते हैं। तो अगर इंटरनल राउंड से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हैं, स्पॉट राउंड से रिलेटेड, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। उसके अराउंड भी मैं एक शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन रहता है थोड़ा, बट अभी फ्लोट पे ही रखो। और एंड तक भी अगर तुम फ्लोट पे रखोगे तो सीट नहीं जाती है। मेरे साथ तो यही हुआ था, मैंने एंड तक फ्लोट पे रखा था, सीट कोई नहीं गई थी। तो ऐसा नहीं होता कि सीट चली जाएगी, फ्लोट पर रख सकते हो अगर मनपसंद सीट नहीं मिली है। सर अब बढ़ते हैं 5th डाउट की तरफ। नमन झा की तरफ से ये डाउट आया है, ब्रो आई हैव गॉट NSUT एंड आई हैव कंप्लीटेड माय फिजिकल रिपोर्टिंग सक्सेसफुली, सो व्हेन एंड वेयर विल आई गेट टू नो व्हेन डज कॉलेज स्टार्ट? तो यार तुमने फीस पे कर दी है, तुमने फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली है, अब तुम बैठे हो वेट कर रहे हो कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो बेसिकली यार नेक्स्ट तुम्हारे साथ कुछ खास नहीं होने वाला। तुम्हें बस अपनी जो भी कॉलेज तुम सोच रहे हो जाने, NSUT या DTU है, उसकी वेबसाइट पर ध्यान रखना। उसकी वेबसाइट पे ही ना तुम्हें ना ऑफिशियल नोटिस आएगी कि ओरिएंटेशन के लिए या उसके लिए, तो उसको हर दिन विजिट या हर 2 दिन में विजिट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो जो भी तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है DTU की है dtu.ac.in, तो वहां पे नोटिसेस वाला एक सेक्शन होगा पर्टिकुलर, तो वहां जाके तुम रेगुलर अपडेट्स ले सकते हो। प्लस नोटिस वही है, तो नोटिस आएगी तुम्हारी ओरिएंटेशन की। सबसे पहले एक ओरिएंटेशन होता है 1 हफ्ता पूरा, DTU में तो हुआ था, तो वो होगा, तो उसके लिए नोटिस आएगी। तब तक के लिए अपना फ्लोट पे रखो, राउंड सीट मिल गई है, आराम करो, चिलैक्स करो। अच्छा हाँ, एक और पार्ट है कि भाई व्हेन डज कॉलेज स्टार्ट? तो कॉलेज स्टार्ट का एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, वही नोटिस आएगी जैसा मैंने बताया। बट जितना पता चल रहा है तुम्हारा राउंड 5 खत्म हो रहा है, इसी जुलाई में ही खत्म हो जा रहा है, फिर अगस्त में स्पॉट राउंड होगा फर्स्ट वीक में, तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक ऑफ अगस्त से तुम्हारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो हमारा डाउट नंबर 6 है फ्रॉम इशिका अग्रवाल, IIT लोअर ब्रांच और DTU ECE। तो यार ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई IIT में लोअर ब्रांच ले या DTU में एक बढ़िया ब्रांच। यार देखो इसमें बेसिकली यही होता है कि पहले तो आपने स्पेसिफाई नहीं करा कि एग्जैक्टली कौन सा IIT है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, उस पर थोड़ी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर
टियर 1 IIT है तो पर्सनली मैं बोलूँ तो यार तुम IIT की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, बट दैट टू विल डिपेंड। अगर तुम्हें CSE मिल रही है और CSE में इंटरेस्ट है और प्लेसमेंट्स ही तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है तो फिर तुम DTU CSE को भी कंसिडर कर सकते हो। DTU CSE में जितने भी बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे यही हैं जिनको IIT में ब्रांच मिल रही थी लोअर, बट फिर भी उन्होंने फिर DTU को चूज करा। बट आपके केस में DTU की ECE मिल रही है, तो अगर आपको सेकेंड जेन थर्ड जेन IITs में मिल रही है तो मैं बोलूँगा कि आप ECE को प्रेफर कर सकते हो। अगर सेकेंड जेन में मिल रही है और थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर वहाँ भी आप जा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, लगभग सेम ही पड़ेगा। बट अगर ऐसा है कि टेक्निकल फील्ड में ही जाना है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है, थोड़ा इंटरेस्ट है ECE में, तो इस साइड जा सकते हो। नहीं तो फिर आई विल प्रेफर कि तुम फर्स्ट और सेकंड जेन IIT के केस में एक बढ़िया से अपने IIT में जाओ कंपेयर टू DTU ECE। तो यार डाउट नंबर 7 है यार हमारा आर्यन मनावत की तरफ से, ओरिएंटेशन कब से है? तो ओरिएंटेशन कब से मैंने आंसर करा भाई, किसी को पता नहीं है, बट नोटिस आएगी तुम्हारी dtu.ac.in पे, तो वहां पे बैठे रहना, चेकआउट करते रहना उसको, और तुम्हें एक दिन नोटिस आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक ऑफ अगस्त में होना चाहिए। डाउट नंबर 9 फ्रॉम अभिषेक भाटी, भाई क्लासेस स्पॉट राउंड होने के बाद ही चलेंगी ना? हाँ यार तुम अभिषेक टेंशन मत लो, स्पॉट राउंड होने के बाद ही क्लासेस होंगी मोस्ट प्रोबेबली। 90% यही हुआ था हमारे साथ भी, बट हो सकता है 1-2 दिन क्लैश करे, बट आई डोंट थिंक वो करेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही स्टार्ट होगी। तो चले डाउट नंबर 10 एक और अभिषेक से है, इफ आई कम फॉर स्पॉट राउंड एक्सपेक्टिंग इलेक्ट्रिकल बट आई गेट अ लोअर ब्रांच इंस्टेड ऑफ इट, कैन आई लीव इट एंड टेक NIT? तो बेसिकली अभिषेक का डाउट ये है कि यार मैं स्पॉट राउंड में इलेक्ट्रिकल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बट मेरे को वो नहीं मिलती है, तो क्या मैं उसको छोड़ के NIT ले सकता हूँ? तो देखो अभिषेक, यहाँ पे मेन चीज जो आएगी ना दिक्कत, वो ये है कि अगर तुम ये चीज कर तो सकते हो, कोई तुम्हें कॉलेज फोर्स थोड़ी करेगा कि अब तुम्हें इसी कॉलेज में रहना है, बट क्या होगा ना कि तुम्हारी जो 95,000 की तुमने फीस पे करी है सीट एक्सेप्टेंस, उसकी लास्ट डेट चली जाएगी रिटर्न की, तो वो तुम्हारे रिटर्न नहीं होंगे अगर तुम उसके बाद सीट छोड़ते हो। तो ये अगर तुम पार्टिसिपेट कर चुके हो, आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक रहो, ये वाला सीन है, फिर तुम NIT के लिए जा सकते हो अगर तुम वो फीस छोड़ने को तैयार हो। डाउट नंबर 10 अंश सिंह से है यार, व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग, व्हेन एंड हाउ मच पेंडिंग फी डू वी नीड टू पे, और स्कॉलरशिप कैसे मिलती है प्लस इसको मिलती है, एंड व्हेन आर क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट? तो यार अंश देखो, इसमें बहुत सारे सवाल पूछ लिए तुमने। व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना, जैक डेली की भी और DTU जो भी तुम्हारा कॉलेज है उसको लेकर भी, ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और उसी में आएगा तुम्हें कि नेक्स्ट ओरिएंटेशन कब हो रहा है वगैरह वगैरह। वेयर एंड हाउ मच फीस डू वी नीड टू पे, जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर की फीस DTU के केस में 2.19 लाख के आसपास है, तो तुम्हारी 1.24 लाख के आसपास फीस बच रही है, वो तुम्हें पे करनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली जब तुम्हारा कॉलेज खुल जाता है उसके 1-2 हफ्ते के अंदर एक प्रॉपर नोटिस आता है, डेडलाइन आती है, उसमें पोर्टल पे करनी होती है। और स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, स्कॉलरशिप के लिए वैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड यूट्यूब शॉर्ट बनाऊंगा, तो उस पे तुम देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। एंड व्हेन आर क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक ऑफ अगस्त। यार अब बढ़ते हैं लास्ट डाउट की तरफ, जो कि है एजुनिटियन की तरफ से, प्लीज टेल अबाउट द प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो यार इलेक्ट्रिकल प्लेसमेंट में मोस्ट प्रोबेबली सोच रहा हूँ कि तुम DTU के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहे हो, अगर तुमने कॉलेज मेंशन नहीं किया है तो DTU में यार इलेक्ट्रिकल में कंपनीज खुलती है। अगर मैं तुम्हें एवरेज चार्ज के बारे में बताऊं तो वो यार 13 से 14 LPA के बीच में रहता है एवरेज पैकेज, ये इलेक्ट्रिकल के केस में रहता है। बाकी टफ ब्रांच मानी जाती है, बट अगर तुम बढ़िया से कोप अप करते हो तो तुम इसमें गवर्नमेंट साइड भी जा सकते हो और इसमें प्राइवेट साइड भी जा सकते हो, और टेक कंपनीज का भी ऑप्शन रहता है, और नॉन टेक का तो DTU में ऑप्शन रहता ही है, तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी तुम्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की भी तरफ से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो यार, ये थी आज की वीडियो। और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बताओ, इसका पार्ट 2 चाहिए। अगर एनफ डाउट्स और आते हैं और कॉमन डाउट्स तुम्हें लगते हैं, कोई कॉमन डाउट है तो कमेंट करो, तो इसका हम पार्ट 2 भी बना देंगे। और तब तक यार तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी मेहनत से इस वाली वीडियो को बनाया गया है। तो मैं तुम्हें मिलूंगा वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय।